अच्छा देखो, अभी क्वेश्चन है हमारे पास। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। Insoluble salts are made by precipitation. An equation for the precipitation of barium sulfate is given below. Barium chloride plus MgSO4 forms barium sulfate plus MgCl2. This reaction can be used to find X in the formula for hydrated magnesium sulfate MgSO4 डॉट एक्स इशू, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इससे पहले भी हम ये कर चुके हैं, बट ये एक अलग तरीके से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, वो बोले अननोन मास ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 dot XH2O was dissolved in water. Excess barium, excess aqueous barium chloride was added. The precipitate of barium sulfate was filtered and washed, dried, and finally it was weighed. The mass of hydrated magnesium sulfate is 1.476 gram. The mass of barium sulfate formed is this. सही है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ बैरियम सल्फेट इज दिस, यानी कि है मार। ठीक है, अब वो बोला है द नंबर ऑफ मोल ऑफ बैरियम सल्फेट फॉर्म, कितने बैरियम सल्फेट जो है वो फॉर्म हो रहा है, यानी कि कितने मोल्स फॉर्म हो रहा है। तो देखो उसने आपको बैरियम सल्फेट का मास दिया हुआ है। ठीक है, ये बैरियम सल्फेट का क्या है, वो मास है। ठीक है, बैरियम सल्फेट का मास उसने आपको दिया हुआ है और यहाँ पे बैरियम सल्फेट का है मार है, तो उसके वो मोल्स कैसे आएंगे यहाँ पे, जो इसको हम बोल देते हैं वन। ठीक है, तो वन के मोल कैसे आएंगे, एन इज इक्वल्स टू एम ओवर एम आर, यानी कि मास ये ओवर एमआर। मास ओवर एम मानना, तो ये आपके पास हो जाएगा 1.398 डिवाइडेड बाय 233। 1.3, 0.006। 0.006 आपके पास आ गए मोल। फिर बोले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 डॉट XH2, ओके, इसके कितने मोल्स है। अब देखो ये तो हमें ना यहीं से देखो बैरियम सल्फेट है, फिर उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। बैरियम सल्फेट है, उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि बैरियम सल्फेट कितना हो रहा है फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 डॉट XH2 होना। अच्छा देखो, अब यहाँ से हम क्या है, देखो बैरियम सल्फेट में और इसके मोल्स कितने, दोनों में 1:1 का रेशो है। 1:1 का वो रेशो है। मैग्नीशियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट में दोनों में 1:1 का वो रेशो आ रहा है, छोटा रखना। अब और जो मेरे पास हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें भी एक ही MgSO4 है, तो सब में 1:1 का रेशो है। तो जितने मोल्स हमारे पास अब बैरियम सल्फेट के, उतने ही इसके भी होंगे। तो सेम वो मोल्स हमारे पास आ गए, क्योंकि वो रेशो सेम है, 1:1 का वो रेशो है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई स्टेप 2 में सेम हो गया, फिर वो स्टेप 3 में बोल रहा सर है। ये स्टेप टू एक बार दोबारा समझा देंगे? देखो स्टेप 2 में क्या है, मैंने बैरियम सल्फेट के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो ये बैरियम सल्फेट के फाइंड आउट कर लिए। अब उसने कहा है कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ मैग्नीशियम MgSO4 डॉट XH2। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या रिलेशन है MgSO4 का। ठीक है, अब MgSO4 का रिलेशन किसके साथ है, मेरा बैरियम सल्फेट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो देखो तो दोनों 1:1 के वो रेशो में है ना, दोनों 1:1 के रेशो में। तो जब रेशो सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सही। ओके सर। फिर मतलब मोल्स टू मोल रेशियो वाला मेथड यूज होगा। यस, मोल्स टू मोल्स को रेशो वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला द मास ऑफ वन मोल ऑफ MgSO4 डॉट XH2O। मास कितना है, मास उसी फॉर्मूले से आएगा, इससे जो अभी हमने ऊपर अप्लाई किया, बट इसको चेंज करना पड़ेगा। एन इज इक्वल्स टू एम और एम आर, तो एम इज इक्वल्स टू एन इंटू एम आर। तो मेरे पास एन कितना है, 0006। हाँ, एन कितना है, 0006 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एम आर। एम आर जो है वो, अच्छा सॉरी, उसने यहाँ पे एम आर पूछा, सॉरी 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 सॉरी। उसने कहा है ना द मास ऑफ वन मोल ऑफ MgSO4, मास पूछा है इसका, यानी वन मास ऑफ वन मोल किसको बोलते हैं, एम आर बोलते हैं ना।
एम आर को बोलते हैं। तो ये उसने क्या पूछा हमसे यहाँ पे, एम आर पूछा है, ठीक है। ये गलती हो गई। मास ऑफ वन मोल एम आर को बोलते हैं। तो एम आर इज इक्वल्स टू एम ओवर एन। अब यहाँ पे एम की क्या वैल्यू है, एम तो उसने दिया हुआ है। मास ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट कितना है, 1.476, और मोल्स कितना है, ये रहे 0.006। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.476 डिवाइडेड बाय 006। तो ये आ गया 246। ये मेरे पास इसका एम आर आ गया। अब इसके बाद वो बोल रहा है कि द मास ऑफ वन मोल ऑफ MgSO4 इज 120 ग्राम। जो जो मास है वन मोल MgSO4 का वो कितना है, 120 ग्राम है, ठीक है। जो मास है MgSO4 का। सर हाँ। सर अब देखो, अब वो बोल रहा है द मास ऑफ वन मोल ऑफ MgSO4 इज दिस। द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ XH2 इन वन मोल ऑफ MgSO4। और बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू तो बताओ क्या है। सही। अब देखो, एक्स की वैल्यू पूछे ना, उससे पहले पूछेगा बताओ XH2O की क्या वैल्यू आ रही है, XH2O की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो मेरे पास मास कितना है, 246। ये किसका मास है, टोटल MgSO4 डॉट XH2O का। ये मास किसका है, 246 MgSO4 डॉट XH2O का। सही है। और MgSO4 का मास तो कितना है, ये जो मेरे पास मास आ रहा है, ये है MgSO4 डॉट XH2O का। और और ये 120 किसका है, -120। ये 120 है MgSO4 का। अब अगर मैं MgSO4 डॉट XH2O में से MgSO4 का मास सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये किसका आ जाएगा मास, XH2O का, ठीक है। तो XH2O का मेरे पास कितना मास आ रहा है, 126, ठीक है। कितना आ रहा है मास, 126 मेरे पास इसका वो मास आ रहा है। ठीक है, तो 126 वो मास आ गया। अब मुझे एक्स निकालना है। एक्स के लिए तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा। एक्स के लिए, एक्स क्या असल में वो मोल्स है ना, ये XH2O का मास है। सही है। खाली H2O का मास तो कितना होता है, एक H2O का 18 होता है, ये हम सबको पता है। वाटर का MR कितना होता है, 18 होता है। तो मेरे पास यहाँ पे मास है, MR है, मोल्स को निकाल लेते हैं हम यहाँ पे कैसे, यानी एक्स निकाल लेते हैं। एक्स यानी कि मोल्स, एम ओवर MR, मास और MR, यानी 126 डिवाइडेड बाई 18। तो आंसर क्या आया, 7। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7। इस तरीके से करना है। A student wanted to find the concentration of some dilute sulfuric acid by titration. The student found that the 25 cm cube of 0.04 mole per dm cube of NaOH reacted exactly with 20 cm cube of H2SO4. Name a suitable indicator to use in this टाइट्रेशन। ये तो नॉर्मल टाइट्रेशन का मिथाइल ऑरेंज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मिथाइल ऑरेंज सही है। इंडिकेटर कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन किसका हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है NaOH से। फिर देन उसके बाद है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन मोल पर डीएम क्यूब यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 25 cm क्यूब। मोल्स निकालने हैं NaOH के इन 25 cm क्यूब। वॉल्यूम गिवन है, तो आप सबसे पहले इसको चेंज कर लो इनटू डीएम क्यूब, इसको 1000 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.05 TM क्यूब, यू हैव डिवाइडेड बाय 1000 ना। अच्छा, देन उसके बाद है N इज इक्वल्स टू V ओवर वी आर ना। तो V हमारे पास है 0.025 डिवाइडेड बाय 24। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैंने देखी नहीं। देखो यहाँ पर उसने हमें NaOH की दो चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर उसने हमें NaOH का ये ऊपर ये वॉल्यूम दिया हुआ है, साथ साथ कंसंट्रेशन भी दी गई है। और यहाँ पे फिर H2SO4 का ये वॉल्यूम दिया गया है। तो जो मोल्स आएंगे ना,
NaOH की, वो कंसंट्रेशन के फॉर्मूला से है ये, क्योंकि उसने हमें कंसंट्रेशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली मोल वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसने हमें ऊपर कंसंट्रेशन दी हुई है। तो C इज इक्वल्स टू N/V। तो N इज इक्वल्स टू CV। सही है। तो C है मेरे पास 0.0400 इंटू 0.025। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 0.001। ठीक है, देन उसके बाद है reduce the number of moles of H2SO4 that reacted with 25 cm cube of NaOH। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना मोलर रेशो लगेगा। अब ये एक एक्सप्रेशन ना बनानी आनी चाहिए। देखो H2SO4 है मेरे पास ना, ये ऊपर ही बनाते हैं। H2SO4 है, रिएक्टिंग कर रिएक्ट करेगा NaOH से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2SO4। ठीक है, SO4 एरिया N है ना, SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, और ये 2H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर वो बैलेंस करने के लिए 2 अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि Na2 आ रहा है ना, 2 Na आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे वो रेशो क्या बन रहा है, H2SO4 का, वो या ये वही रेशो को मेथड आ गया। H2SO4 और NaOH का रेशो बन रहा है 1:2 का। एक H2SO4 है तो 2 Na2H है ना। तो अब जो H2SO4 का हम वो मोल्स निकालेंगे, वो बाय रेशो मेथड निकालेंगे। H2SO4 NaOH, तो 1 moles of H2SO4 reacting with 2 moles of NaOH। तो जब यहाँ पर NaOH के 0.001 मोल होंगे, तो बताओ H2SO4 के कितने मोल्स होंगे से। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0005 से। फिर उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन मोल पर TM3। अब यहाँ पर H2SO4 का वॉल्यूम गिवन है 20 cm3। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है 20 cm3, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू DM3 ना। तो आपने 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 0.02 DM3। फिर देन उसके बाद C इज इक्वल्स टू N/V। N कितना है, 0.0005, और ये है 0.02। तो ये आपके पास आ गई, ये कंसंट्रेशन आ गए 0.025 मोल पर डी। ओके, ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर देन उसके बाद क्या है, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.04 मोल पर TM3 इन ग्राम पर TM3। यानी कि सब चीज़ें सेम है, पर जो वो मोल है उसको आपने ग्राम में चेंज करना है। जो मोल है ना, उसको आपने ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको इससे पहले भी मेथड वो बताया था। देखो, मोल को सिर्फ ग्राम यानी मास को किस में चेंज करना है, तो सॉरी, मोल को किस में चेंज करना है, वो मास में। तो जो आपके पास, तो जो ये कंसंट्रेशन आपके पास है, उसको अब आप कन्वर्ट कैसे करोगे, 0.004 मोल पर DM3। सही है। अब यहाँ पे या तो आप देखो, या तो आप रेशो लगा दो, आपने किसमें मोल्स को ग्राम में चेंज करना है ना, तो एक मोल में कितने ग्राम होंगे, इस तरीके से करो। सो 1 मोल ऑफ NaOH कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaOH, यानी MR इसका ना। ठीक है, तो मोल से मोल वो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास ग्राम पर DM3 पे, यानी 0.04 इंटू 40 आपके पास आंसर आ जाएगा ग्राम पर टी 1.6। ठीक है, या तो ये वाला मेथड अप्लाई करो, या फिर ये वाला कर दो, N इज इक्वल टू M/MR। तो M इज इक्वल टू N इंटू MR वाला, इस तरीके से। तो यहाँ पे जस्ट आप MR से मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। अब ये इससे पहले जो था, ये कॉन्सेप्चुअल वे था, और ये जो मैंने करा है, ये वाला, ये कॉन्सेप्चुअल वे थी, और ये फॉर्मूला से होगा। तो ये देखो, चीज़ वही है, मोल्स को आप MR से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी तो वही किया है।
मोल्स को एम आर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है ना बस।